स्टडी बनवा रहे हैं। दोबारा पढ़ने को और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। राइट, अब तेजोमय प्रकाश का सुसमाचार उन पर ना चमके। इस बीच में अब मसीह मंथन बैठकर जो कि नबी के रूप में 2020 में लैंड किया। ठीक है, मसीह मंथन बैठकर इस बीच में लैंड किया है उसके तेजोमय सुसमाचार को देने के लिए। हालेलुया, उसकी सच्ची और खरी शिक्षा को देने के लिए। राइट, तो उस सुसमाचार को जो लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं और उस सच्ची खरी शिक्षा को जो आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन लोग हैं में भरमाने वाले। यहाँ पे कौन थे? अविश्वासी। लेकिन अब शैतान क्या कर रहा है? उसने पहले आदम को, हव्वा को, फिर यीशु मसीह के पास भरमाने के लिए गया। अब वो मसीही लोगों को कैसे, क्या पॉसिबल है? लोग तो ये कहते हैं यीशु मसीह को मानने वाले का ठिकाना था, है ना? सुना? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे? चलिए, अभी मैं इस वक्त अपना प्रचार शुरू करने जा रहा हूं। आज को जानोगे तो यीशु को देखोगे। यीशु को जानोगे तो यीशु को देखोगे, नहीं तो नहीं। अब यीशु को देखना किस किसने? हालेलुया। और देखो क्या हो रहा है, और देखो वो तो आपके पीछे वाले बोल रहे हैं, मैंने देखना है। वेरी गुड, आप लोगों ने देखना है क्या हुआ? जाएंगे तैयार रहना। मेरे इस प्रीच के खत्म होने से पहले यीशु मसीह के नाम से यीशु आपको तो यीशु को जानोगे तो यीशु को देखोगे। इसलिए देखने के लिए तैयार हो लो और अपनी अपनी आत्मा की, ठीक है? और यहाँ पे जितनी भी शैतान की गड़बड़ी चल रही है उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से बांटता हूँ और आप लोगों के साथ यीशु मसीह के नाम से कवर करता हूँ। इस जगह को, इस पूरी बिल्डिंग को कवर करता हूँ यीशु मसीह में। और शैतान की हर एक गंदी दुष्ट आत्मा आउट यीशु मसीह में। तो यहाँ पे यीशु का सुसमाचार है कि यीशु ही परमेश्वर है। सब लोग कहते हैं जी, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी। जिस दिन यीशु मसीह मरा उसके 3 दिन तक वो कब्र में रहा और उस 3 दिन में जो घटना घटी शायद आपको नहीं पता। यीशु मसीह मरा फिर जीवित हुआ, तो सच है ना? मानते सब लोग? आपको पता उस टाइम पे एक सच और एक झूठ, किसका? शैतान का। देखो शैतान स्टेप पे उसके अगेंस्ट में चल रहा है, इसके यीशु मसीह के। तो उस टाइम पे दो झूठ जब यीशु मसीह जीवित हुआ था, जब यीशु मसीह का कब्र से उसका बॉडी नहीं मिला था, तो उस टाइम पे 2 मैसेज लोगों को पहुंचे। 2 मैसेज, कौन सा? एक सच का और एक झूठ का। पता किस बात का? आज से पहले सुना इस बात? यीशु मसीह जब जीवित हुआ था उस टाइम पे 2 मैसेज बाहर आए थे लोगों के लिए। कौन सा? एक सच और एक झूठ। सच कौन है? यीशु मसीह। और झूठ कौन है? शैतान। बच्चे पढ़िए मत्ती 18:7। क्यों? शैतान का एक ही काम है, वो आपके जीवन में ठोकरें लेकर आएगा ताकि आप यीशु मसीह से दूर हो जाए, आप यीशु मसीह के अगेंस्ट ना हो जाए, आप यीशु मसीह तक ना पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता है कि आप जो है उसके साथ नरक की आग में
अनंत काल की याद में चलते हैं। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आज मसीह 90% ऐसे ठोकर देने वाले पास्टर, अपोस्टल, बिशप बड़े बड़े टैग लेके घूम रहे हैं, बड़े बड़े लेवल लेके घूम रहे हैं, तो सबके सब ठोकर का कारण बन चुके हैं। तो वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ठोकरों का कारण लगना जरूरी है। यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे कि ठोकरें लगेंगी, लेकिन हाय उन पर जो हाय उन पर, ये हाय क्या, हाय का मतलब होता है हाय ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यहाँ पे मनुष्य आमीन है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। मैंने क्या बोला, आज 90% चर्चेस के अंदर लोगों किसको, कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को। आप लोग पता कौन आप लोग कलीसिया का? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्च, डेफिनेशन ऑफ चर्च? आप लोग कलीसिया हो, आपको पता कौन है? स्टैचू आप कौन, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए कोई भी ऐरा गहरा आके आपको भरमा देता है। इसलिए कोई भी ऐसा आके आप कौन हो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, मत्ती 28 का 1, 2, 3 ध्यान से सुनना, लगातार पढ़ेंगे। राइट, मैंने क्या बोला कि जब कब्र में यीशु मसीह था और जब 3 दिन के बाद यीशु मसीह जब था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सॉरी रचना बता देता हूँ, लेकिन पढ़ेंगे तो मजा आएगा, है ना। तो जब यीशु मसीह कब्र में डाला गया, राइट, उसके बाद क्या हुआ था, अगले दिन मरियम आई थी ना उसके कब्र के पास। क्यों आई थी? तो मैं, ठीक है, तो एक बार पढ़वा मत्ती 28 का 1 से लेकर कंटिन्यू कर, ध्यान सुनना, ध्यान सुन, ठीक है, जोर से पढ़ना। अभी तो शब्द को देखने आई, शब्द के पहले दिन, राइट। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। एक स्वर्गदूत आया, वो दोनों लेकिन, है ना, मरियम देखने के लिए, उसको जो होता ना उसकी बॉडी के ऊपर अतर वितर ये डालने के लिए कि ये हो। तो क्या हुआ, स्वर्गदूत आया, उसने पत्थर को हटाया, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पानी के समान उज्जवल था। किसका? स्वर्गदूत का। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। पहरुए कौन? उस टाइम पे जो पहरुए थे, पहरुए कौन थे? पहरुए कौन? बोलो 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 यार। उस टाइम पे जो पहरुए जो थे वो क्या हो गए? मृतक समान हो गए, मृतक समान, बेहोश हो गए। जब कौन आया? स्वर्गदूत आया। पहरुए जो कब्र के बाहर गार्ड थे, गार्ड पहरा देने वाले गार्ड, वो मृत्यु के समान हो गए जब स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मत डरो कि मैं जानता हूँ कि तुम जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था तुम उसको ढूंढ रहे हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वह कौन? वह कौन? वह यहाँ नहीं है। ये वह कौन है? यीशु मसीह कहता यहाँ नहीं है, उसको तुम ढूंढ रही हो। ये कौन बोल रहा है? राइट, वो कहता यहाँ पे नहीं है, इसको तुम ढूंढ रही हो। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु खड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है। उसने कब्र खोल दी, पहले पहलुओं को नीचे गिरा दिया, राइट, मृतक समान हो गए। उसने कब्र खोली, राजा कब्र का जो गेट था और जो पत्थर था हटा दिया, तो उसको दिखाया कि ये देख
और वो खामोश। यहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, यहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, और वो कहता आगे और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, और शीघ्र जाके उसके चेलों से कहो, किसके? यीशु मसीह के चेलों से जाके कहो, क्या कहो? कि वह मृतकों में से जी उठा है। कि वह मृतकों में से जी उठा है। जिसको दूत मैसेज दे रहा है, मैसेज किसका? सच का मैसेज। किसको? उन दो लेडीज को। आप लोग धन्य हो लेडीज, आप लोग धन्य हो लेडीज। सबसे पहले यीशु मसीह के जिंदे होने का मैसेज केवल लेडीज को मिला था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप लोग धन्य हो, आप लोग धन्य हो। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर आप लोगों को मैसेज मिला था लेडीज को। सबसे पहले उनको मिला था यीशु मसीह की। हालेलुया, कहता जाके शीघ्र जाके उसके चेलों को सबसे पहले ये है सच का मैसेज। ये है सच का मैसेज। मैंने क्या बोला था कि उस टाइम पे दो बातें होंगी, एक होती है सच का मैसेज, ये है सच का मैसेज, राइट? एक है झूठ का मैसेज। वो क्या है? आगे। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। समाचार देने के लिए दौड़ गई, राइट? कौन? वो दोनों लेडीज। तब यीशु उन्हें मिला। तब यीशु उन्हें मिला। किन्हें? चेलों को। मैसेज किसको देने जा रही है? ठीक है, तो कह रहा कि तब आगे बढ़ो। चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखोगे। सबसे पहले मैसेज मिला था किसको? लेडीज को। और सबसे पहले यीशु किसने देखा था? लेडीज को। इसलिए आपको ढूंढने लेडीज ध्यान से देखो, ध्यान से सुनिए। ओके, आगे 10 और 10 करते। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। फिनिश इतना मैसेज। यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु मसीह वहाँ से निकला, कब्र में से निकला, तो लेडीज को मैसेज मिला किसकी तरफ से? दूसरी तरफ से। फिर यीशु मसीह की उस मैसेज को प्रूफ किया यीशु मसीह ने सामने आकर, और उसको फिर बोला जाके मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो बोला वहाँ पहुँच, राइट? तो ये मैसेज होगा कौन सा? सच का मैसेज।